तो टुडे वी आर डिस्कसिंग कि भाई जो हम लोग रावण देखने वाले रामायण में आने वाली नमित मल्होत्रा की, वो चलो रावण कैसा भी हो, बट रावण एक्चुअली में होना कैसा चाहिए। अगर हम लोग अभी दिखा रहे हैं उसको अपने फिल्मों में, देखो रावण को प्रॉपर हीरो बना दोगे तो वो भी गलत है, और अगर सिर्फ उसको विलन बना दोगे तो वो भी शालो लगेगा। अगर तुमको रावण का पोर्ट्रेयल सही दिखाना है तो उसको कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और मॉरली फ्लॉड दिखाना पड़ेगा, तभी वो जो इम्पैक्ट है और जो शोकेस है वो सही लगेगा। तो आज के इस पॉइंटर वाले वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि हाउ रावण शुड बी। पॉइंट 1, रावण की कोर आइडेंटिटी क्या है। वो ब्रिलियंट है बट करप्टेड है। देखो रावण कोई नॉर्मल राक्षस नहीं था, वो एक स्कॉलर था, उसको वेदास और शास्त्रों का कितना ज्ञान था। वो एक शिव भक्त था, भले थोड़ा ईगोइस्टिक था लेकिन था। उसका शिव जी के लिए डिवोशन हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। शिव तांडव श्रोत्तम भी उसी ने बनाया है। देन रावण एक राजा था, सोने की लंका थी उसकी, और अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह संभाल के रखता था। देन रावण एक बहुत ही बेहतरीन म्यूजिशियन था। आई होप सो रावण को वो लोग वीणा बजाते हुए दिखाए, क्योंकि वो इतना फैबुलसली बजाता था ना, उसके जैसा और कोई बजा नहीं सकता था। और जो वो रॉक कॉन्सर्ट बना दिया था उन लोगों ने भाई आदिपुरुष में, वो मेरे को वापस नहीं चाहिए। मेरे को एकदम डेडिकेशन से वो बजाता हुआ लगना चाहिए। हाँ भाई वो रावण है और वो सिर्फ जो बजा सकता है वो और कोई नहीं बजा सकता। देखो ये हमने रावण की ब्रिलियंस की बात कर दी, लेकिन हमने बोला था करप्शन भी है उसके अंदर। तो वो करप्शन क्या है? वो विजडम से ऊपर ईगो को रखता था और धर्म के ऊपर डिजायर को रखता था। उसका रियल एसेंस अगर हम लोग निकालने जाए तो वो उसके पास सब कुछ था, बट उसके हाथ में कंट्रोल कभी नहीं था उन चीजों का। उसके पास बस एक चीज की कमी थी, वो है नियंत्रण। खुद में नियंत्रण नहीं था उसके पास। पॉइंट नंबर 2, ईगो इज द रियल विलन नॉट पावर। जितना भी हम लोगों ने आज तक अच्छा रामायण टीवी शो या फिर सीरीज देखी है, हर वर्जन में ये चीज कांस्टेंट है। रामानंद सागर जी की रामायण, उसका रावण काम था, रॉयल भी था, लेकिन उसके सारे डिसीजंस ईगो ड्रिवन रहते थे। उसका इंटेलेक्चुअल एरोगेंस वहां हाईलाइट होकर दिखता है। देन हॉटस्टार की द लेजेंड ऑफ हनुमान, उसका भी रावण विजुअली पावरफुल बट साइकोलॉजिकली अनस्टेबल था। उसका मां सीता के लिए ऑब्सेशन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो इस पॉइंटर कंक्लूजन ये है, जो उसका ईगो था ना वही उसका डाउनफॉल का कारण बनता है। उसके पास इंटेलिजेंस का भरमार था, सिर्फ एक चीज को वो पार नहीं कर पाया, वो है ईगो। पॉइंट नंबर 3, रावण को ग्लोरीफाई जरूर करना चाहिए लेकिन ब्लाइंड ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। देखो जो मैंने कहा कि ब्लाइंड ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, उसका मतलब है रावण को मिसअंडरस्टूड हीरो बता देना, वो गलत है। उसके क्राइम्स को जस्टिफाई करना वो और गलत है, जैसा सीताहरण, वो बहुत गलत हो जाएगा। श्री राम को ग्रे शेड में और रावण को टेक्निकली सही दिखाना वो भी गलत है। देखो रावण का ग्लोरिफिकेशन करो, जरूर करो, लेकिन कैसे करना है वो सुनो। देखो रावण एक बहुत ग्रेट राजा था, ये हम सब मानते हैं, लेकिन उसकी ग्रेटनेस के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाओ। ऑडियंस को ये चीज फील होना चाहिए कि रावण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर था, लेकिन वो मरा खुद की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से, खुद के ईगो की वजह से। इस पॉइंट पे तुमको एक बैलेंस बना के चलना होगा। देखो उसके पावर की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन उसके चॉइसेस को सही नहीं दिखाना है। वो शक्तिशाली है, ये हम लोग मान रहे हैं, लेकिन उसने जो किया वो गलत है। ये दोनों चीजें तुम्हारे रावण में दिखनी चाहिए, वरना तुम्हारा रावण बहुत खराब दिखेगा। पॉइंट नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिजाइन। गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रावण की साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार की दिखनी चाहिए। 1, कंट्रोल फ्रीक। हर एक चीज उसके राज्य में जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब कहीं पे उसका कंट्रोल ब्रेक हो जाता है तो वहां वो अग्रेशन में आ जाता है। 2, वैलिडेशन सीकिंग। अपनी ग्रेटनेस को कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहता है हर जगह। कहीं भी वो जाता है ना, उसका अगर थोड़ा सा भी इंसल्ट होता है तो वो टॉलरेंस नहीं कर पाता उस चीज को और तुरंत अग्रेशन से बिहेव करता है। 3, ऑब्सेसिव नेचर। रावण के दिमाग में मां सीता इज इक्वल टू डिजायर प्लस ईगो प्लस पोजेशन। रावण को कभी मां सीता से प्रेम नहीं था, उसको बस उनके ऊपर ओनरशिप चाहिए था। 4, स्प्लिट पर्सनैलिटी फील। वो जब अपने कोर्ट रूम में, सभा में, तो वो शांत और एक बुद्धिमान राजा है, लेकिन जब वो एकांत में तो वो इंपल्सिव है, वायलेंट है और इनसिक्योर है। पॉइंट नंबर 5, किंग वर्सेस मैन रावण। दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कि वो एज अ राजा कैसा है और एज अ पर्सन कैसा है। रावण जो राजा है वो स्ट्रेटेजिक है, वो कैरिज्मेटिक है, उसको अपनी जनता से प्यार मिलता है, जनता उसको बहुत पूजती है कि लंका के लिए वो राजा है और एक विजनरी रूलर है। बट जो रावण एज अ पर्सन है वो इनसिक्योर है, वो इगोइस्टिक है, वो इंपल्सिव है और इमोशनली अनस्टेबल है। इस कॉन्ट्रास्ट को अगर तुम जस्टिफाई कर पाए, सही से दिखा पाए, तो तुम्हारा रावण लेजेंडरी रावण बन सकता है। पॉइंट नंबर 6, सीताहरण का पोर्ट्रेयल। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इस पार्ट में अगर तुमने गलती की तो पूरा कैरेक्टर फेल हो जाएगा। उस पार्ट में रावण के अंदर ये चीज क्लियरली पता चलनी चाहिए, ये लस्ट प्लस रिवेंज प्लस ईगो का मिक्स है। इसको कहीं से भी रोमांटिक या लव मत दिखाना, जूते खाओगे लोगों से। और जितने भी सीन्स तुम लिखोगे ना जहां रावण और मां सीता एक साथ है और दोनों के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो वहां पे वो मां सीता की रिस्पेक्ट करता है फिजिकली, बट मेंटली वो उनको इंप्रिजन करके रखता है। इस पॉइंटर का एक इंपॉर्टेंट नुआंस है, जरूर सुनो। ही डजंट वायलेट हर बॉडी बट ही वायलेट्स हर फ्रीडम। पॉइंट नंबर 7, शिव भक्ति एंगर। ये सीन तो एक मूवी में रखना ही है, क्योंकि भाई वो कितना बड़ा शिव भक्त था वो हम सब जानते हैं, तो ये एक सीन तो होनी चाहिए मूवी के अंदर। रावण शिव जी का इंटेंस भक्त है, उनकी तपस्या करता है, पूजा करता है। इस तपस्या और पूजा से उसको पावर मिलती है, बट तुमको ये भी दिखाना है कि उसकी भक्ति भी ईगो ड्रिवन है। एक होता है कि मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, उसको लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो शिव जी की भक्ति करता हूँ। ये दोनों का फर्क तुमको दिखाना पड़ेगा। वो अपने दिमाग में सोचता है कि सबसे बड़ा शिव भक्त मैं ही हूँ। इस पॉइंटर का एक इंसाइट ले लो, स्पिरिचुअल पावर प्लस ईगो इज इक्वल टू डेंजरस कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर 8, श्री राम वर्सेस रावण इज इक्वल टू आइडियोलॉजी क्लैश। श्री राम धर्म को फॉलो करते हैं, बैलेंस रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं, काम रहते हैं। रावण अपने डिजायर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका ईगो बहुत है, वो हर चीज में एक्सक्यूज करता है। ये दोनों की फाइट तुमको वॉर जैसी नहीं दिखानी है, इट्स डिसिप्लिन वर्सेस इंडोलेंस। पॉइंट नंबर 9, परफॉर्मेंस टोन कैसा होना चाहिए। जो एक्टर प्ले करेगा ना रावण को, जो इस पॉइंट पे हमारे यश प्ले कर रहे हैं रावण को, उस एक्टर को लाउड नहीं होना चाहिए। उस एक्टर के अंदर से हमें कंट्रोल इंटेंसिटी दिखनी चाहिए। रावण की डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है एक्टर को, स्लो और ऑथोरिटेटिव, और जब उसको गुस्सा है तो तुरंत एक्सप्लोर कर जाए। वहां पे आप रावण सागर जी की रामायण से बहुत अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। देखो अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण सागर जी की रामायण में रावण बने थे, जो वो डिग्निटी प्लस मेंस बैलेंस में रहते थे। पॉइंट नंबर 10, फाइनल टेक अवे, मोस्ट
इंपॉर्टेंट। रावण को ऐसे लिखो तुम, वो विलन नहीं था क्योंकि वो कमजोर था, वो विलन बना क्योंकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। इस कैरेक्टर की एक वन लाइन समरी है, मैं तुमको बताता हूँ। रावण एक ऐसा जीनियस था जिसके दुश्मन श्री राम नहीं, उसका खुद का ईगो था। माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये सारे पॉइंटर्स नमित मल्होत्रा के रावण में रहे, कि अगर वो सही से इन पॉइंटर्स को नेल कर पाए तो वो वन ऑफ द लेजेंडरी रावण बना सकते हैं, जिस रावण को लोग सही में देख पाए कि वो एक बहुत बेहतरीन राजा जरूर था लेकिन अपना ईगो का गुलाम था। तो यार मिलते हैं किसी रोज रिएक्शन ओपिनियन रिव्यू में। तुम बताना तुमको ये वीडियो कैसा लगा, या तुम कितना एग्री करते हो कि ऐसा रावण होना चाहिए, ऐसा रावण होना चाहिए। अपने ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में। और या भाई बाय। கீழே இறங்குப்பா